हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। मोहित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 26 अगस्त 2021। देखिए, ये एक रिट पिटीशन का ऑर्डर हुआ है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का। इसके बारे में सोशल मीडिया पर इसको सर्कुलेट करके ये कहा जा रहा है कि क्या जो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के कोर्ट केस वाले कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट 20 सितंबर को जारी होगा। ऐसा इसके आधार पे कुछ कैंडिडेट जो हैं हमें भी काफ़ी मैसेज किए, पूछना चाहा। तो देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये केस क्या है, ये रिट पिटीशन फाइल क्यों हुआ था। तो ये रिट पिटीशन एक्चुअली फाइल हुआ था कि ये जो कैंडिडेट हैं इनका मैटर क्या था कि इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में इन्होंने आवेदन किया था। कि फैक्ट इसके जो है फैक्ट की हम देख लेते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स पे आते हैं। दैट रोल नंबर ये इनका है मोहित कुमार, हैड अपीयर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एट GCCRPF रामपुर ऑन 22 जनवरी 2020। 2020 की 22 जनवरी को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। उसमें इनको डिक्लेयर कर दिया अनफिट। अकॉर्डिंगली द कैंडिडेट हैड अपीयर्ड एन अपील एंड री मेडिकल एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड एट ITBP बटालियन हेडक्वार्टर तिगड़ी, न्यू दिल्ली रिक्रूटमेंट सेंटर। 18 सितंबर 2020 को ITBP तिगड़ी में इनका री मेडिकल होता है, वहाँ पर इनको फिट घोषित कर दिया जाता है। तो इनका निश्चित रूप से आई का भी एक पॉइंट था, क्योंकि मेडिकल कैटेगरी ए के जो कैंडिडेट थे उनका ITBP तिगड़ी में हुआ था। यूपी कैंडिडेट्स बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी। अब ये ओबीसी कैटेगरी हैं, लेकिन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट बिफोर द रिक्रूटमेंट बोर्ड बट देयर वाज डिफरेंस। अब इनके कास्ट सर्टिफिकेट में डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था कि नेम ऑफ हिज फादर एंड मदर इन द सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट में अलग थे। इनका जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसमें अलग से था। तो उस डिफरेंस की वजह से इनको ये कहा गया कि आप ये कास्ट सर्टिफिकेट दूसरा प्रोड्यूस कीजिए। अकॉर्डिंगली द रिक्रूटमेंट बोर्ड हैड गिवन him opportunity to produce OBC certificate with correct name of his father and mother by 29 Jan 2020। यानी 22 जनवरी 2020 को इनका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उस समय कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ, उसकी वजह से इनको मेडिकल में तो इनको अनफिट घोषित कर दिया, लेकिन इसके साथ इनको ये भी कहा था कि आप कास्ट सर्टिफिकेट 29 जनवरी 2020 तक आप दूसरा प्रोड्यूस कीजिए जिसमें आपके फादर मदर के नेम आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो। बट इंफॉर्मेशन अपलोडेड ऑन SSC वेबसाइट टूल एज अ UR कैंडिडेट, जो पहले जो इनका OBC जो था उसको जो क्लरिकल स्टाफ है वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उसको UR कैंडिडेट इनको शो कर दिया। हाउएवर द अबव कैंडिडेट हैड सबमिटेड रिक्वायर्ड OBC कास्ट सर्टिफिकेट टू द DME बोर्ड ऑफ GCCRPF रामपुर विद इन द टाइम एंड द रिक्रूटमेंट बोर्ड एक्सेप्टेड द सेम। इन्होंने 29 जनवरी 2020 तक इनको प्रोड्यूस करना था। इन्होंने किस डेट को प्रोड्यूस कर दिया वो भी इसमें कहा गया है कि इन्होंने उससे पहले ही, जो इनको टाइम दिया गया था उससे पहले ही इन्होंने 27 जो टाइम दिया गया था उस टाइम पीरियड में ही इन्होंने प्रोड्यूस उसको कर दिया। और रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उसको रेक्टिफाई नहीं किया। उसको नहीं रेक्टिफाई करने से इनका जो कैटेगरी था वो UR हो गया और OBC इनका नहीं शो किया। सिंस ही हैड स्कोर्ड लेस मार्क देन द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन UR कैटेगरी के लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से इनके मार्क्स कम रह गए, इसलिए ये UR कैटेगरी में शामिल नहीं हुए। लेकिन he has scored higher marks than the last selected candidate in OBC category। OBC कैटेगरी के लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से इनके मार्क्स ज़्यादा थे। In view of above, the DIG Recruitment Directorate CRPF has requested to the Director SSC CGO Complex Lodi Road, New Delhi that result of candidate may be considered in OBC category instead of UR category। अब इनके लिए देखिए नोडल फोर्स CRPF है। जब ये मेरिट में स्थान इनको नहीं मिला है तो इन्होंने CRPF को अप्रोच किया, ये रिट पिटीशन भी फाइल की और इस रिट पिटीशन के अनुसरण में CRPF रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट DIG ने SSC को अप्रोच किया है कि इनका रिजल्ट जो है वो UR कैटेगरी में इनको कंसिडर किया जाए।
अब ये सीआरपीएफ की तरफ से ये दे दिया गया है। देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड दैट अबव फैक्ट्स मे काइंडली बी अप्रेस्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दैट इज 26 अगस्त 2020। ये पहले का जो आर्ग्यूमेंट हो चुका था ये पहले, और उसमें ये फैक्ट्स जो थे ये 26/8/2021 की हियरिंग में ये ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष ये प्रस्तुत किए जाए, फैक्ट ये प्रस्तुत कर दिए। अब यहाँ पर देखिए आगे जो है वो, अब इसमें ये कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है कि लिस्ट 20 सितंबर को आ रही है। देखिए अब इसमें ये कहा है यहाँ पे कि विवेक कुमार सिंह डीसी लीगल फॉर आईजीपी एनएस सीआरपीएफ न्यू दिल्ली टू अवेट द डिसीजन ऑफ एसएससी लिस्ट ऑन 20 सितंबर 2021। अब ये लिस्ट ऑन 20 सितंबर 20 सितंबर, ये जो यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट ऑन 20 सितंबर 2021, इसका मतलब ये नहीं है कि 20 सितंबर 2021 को आपकी लिस्ट आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है इस केस के संबंध में, अब ये लिस्ट ऑन यानी कि इस केस को 20 सितंबर 2021 की जो लिस्ट होगी उसमें इसको फिर शामिल किया जाए, और द ऑर्डर बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फोर्थविथ, कॉपी ऑफ द ऑर्डर बी आल्सो फॉरवर्डेड टू द लर्नेड काउंसिल थ्रू ईमेल। तो ये दोस्तों ये जो 20 लिस्ट ऑन 20 सितंबर 2021 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कतई ना समझें आप कि 20 सितंबर 2021 को जो कोर्ट केसेस कैंडिडेट की लिस्ट आ रही है, 20 सितंबर 2021 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दोबारा से इसकी सुनवाई होनी है, उस दिन को लिस्ट होगा ये केस। कौन सा केस? जो मोहित कुमार का जो केस है वो। तो अभी आप इंतजार कीजिए कि कब आएगी लिस्ट, आपकी जरूर आएगी। हो सकता है 20 से पहले ही आ जाए या 20 के बाद भी आए, लेकिन जो हमारे साथी लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं और मेडिकल फिट हो चुके हैं, उनको निश्चित रूप से ज्वाइनिंग मिलेगी। उसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। जय हिंद।